कहानी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि शैडो नाम का हेजहॉग 50 सालों से गन नाम की कंपनी के लैब में कैद है। तभी अचानक से शैडो को उसका पास्ट याद आने लगता है और उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। लैब सिक्योरिटी वाले समझ जाते हैं कि यह अब जागने वाला है, कुछ तो यहाँ गड़बड़ है। इसीलिए वे सभी उसे रोकने के लिए गन लेकर उसके लैब के सामने पहुंच जाते हैं। लेकिन शैडो बहुत तेज होता है। वह फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैद से आजाद हो जाता है और सबकी धुलाई करके वहां से आजाद होकर गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि हम सबका प्यारा दुलारा सोनिक अपने दोस्त नकल्स और टेल्स के साथ रेस लगाता है और वह यह रेस जीत भी जाता है। लेकिन यह रेस उसका ध्यान भटकाने के लिए की गई होती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है। सोनिक आज के ही दिन पृथ्वी पर आया था। उसके दोस्त सब मिलकर उसे सरप्राइज बर्थडे विश करते हैं और सोनिक अपने प्यारे दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ शैडो शहर में पहुंच चुका होता है और वहां भी उसे गन कंपनी के ऑफिसर्स चारों तरफ से घेर लेते हैं। वह उन लोगों से बोलता भी है कि तुम लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते। सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि गन कंपनी से डायरेक्टर रॉकवेल सोनिक की टीम से मदद मांगने आते हैं। वह चाहते हैं कि शैडो को पकड़ने में सोनिक की टीम उनकी मदद करे। सोनिक की टीम मदद करने के लिए मान जाती है। उसके टीम मेंबर उसके साथ हेलीकॉप्टर से शहर की ओर निकल पड़ते हैं। शहर पहुंचकर तीनों हीरो स्टाइल में लैंडिंग करते हैं और वे लोग देखते हैं कि इस इलाके की तो बैंड बजी पड़ी है। तभी एक उड़ती हुई गाड़ी से उन पर हमला होता है, लेकिन नकल्स उसे बीच में ही पकड़ लेता है। इसके बाद एंट्री होती है शैडो की। शैडो को देखकर सोनिक एक टाइम के लिए शॉक हो जाता है कि अरे यार, ये तो डिट्टो मेरे जैसा दिखता है। वह एक टाइम के लिए बोलता भी है कि तुम मेरी नकल क्यों कर रहे हो। लेकिन शैडो बोलता है, मैं तुम्हारी नकल नहीं कर रहा हूँ। असल में दोनों देखने में एक जैसे होते हैं, बस शैडो की बॉडी में थोड़ा डार्क शेड होता है और थोड़ा अलग कलर भी। शैडो गुस्से में होता है क्योंकि सोनिक की टीम पुलिस के हेलीकॉप्टर से आई होती है। वह समझ जाता है कि यह पुलिस वालों से मिला हुआ है, लेकिन सोनिक शैडो से बात करना चाहता है। वह जानना चाहता है कि आखिर मामला क्या है। इतने में नकल्स से बर्दाश्त नहीं होता और वह शैडो पर हमला कर देता है। लेकिन शैडो बहुत तेज होता है। वह नकल्स को आसानी से बीट कर देता है। इस चक्कर में मजबूरन सोनिक और टेल्स को भी इस लड़ाई में कूदना पड़ता है, लेकिन शैडो अकेला ही तीनों की धुलाई कर देता है। सोनिक फिर भी हार नहीं मानता और उसका पीछा करने लगता है। दोनों शहर के अंदर एक दूसरे के पीछे पड़े होते हैं, लेकिन शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग के पास जाकर दोनों के पंच आपस में टकराते हैं और एक टाइम के लिए शहर की बिजली चली जाती है। जब सोनिक को होश आता है तो वह खुद को कैद में पाता है। यानी सिंपल सी बात है दोस्तों, शैडो दमदार था और उसका मुक्का सोनिक पर भारी पड़ गया और शैडो ने ही सोनिक को कैद कर दिया था। तभी नकल्स और टेल्स आकर सोनिक को उस कैद से आजाद करते हैं। फिर सभी मिलकर एक क्लब में खाना खाने जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात गन संस्था के हेड कमांडर वॉल्टर से होती है। कमांडर वॉल्टर सोनिक से बोलते हैं कि शैडो भी तुम्हारी तरह एक हेजहॉग है। तुम्हें यहाँ प्यार मिला, लेकिन शैडो को सिर्फ नफरत मिली। कहानी आज से 50 साल पहले की है। हमारी पृथ्वी पर एक मेटियोर गिरा था। जब हमने उसके अंदर खोजबीन की तो उसमें असीम ऊर्जा थी, जिसका नाम हमने शैडो रखा। साइंटिस्ट ने सोचा कि शैडो की असीम ऊर्जा की मदद से हम विज्ञान के क्षेत्र में एक नए युग की रचना कर सकते हैं। लेकिन शैडो की ऊर्जा इतनी अपार थी कि लैब के सिस्टम उसे झेल नहीं पाए और लैब में ब्लास्ट हो गया। इसमें बहुतों की जान गई और इस ब्लास्ट का आरोप उस लैब के हेड साइंटिस्ट गेराल्ड पर लगा। इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और शैडो को कैद करके लंबे समय के लिए सुला दिया। इस पर सोनिक बोलता है कि अगर शैडो इतने सालों से सो रहा था तो इसका मतलब है कि उसे जगाने में जरूर किसी ने मदद की है। तभी उनके ऊपर ड्रोन रोबोट से हमला हो जाता है। सोनिक देखता है कि यह तो डॉक्टर एगमैन का ड्रोन है और डॉक्टर एगमैन तो सोनिक पार्ट 2 में ही मर चुका था, तो आखिर उसका ड्रोन चल कैसे रहा है। लेकिन तभी वहां एक बंदा आकर सभी ड्रोन को डिफ्यूज करके उनकी जान बचा लेता है और वहां से चला जाता है। इस झगड़े में कमांडर वॉल्टर घायल हो जाते हैं और बेहोश होने से पहले एक खुफिया चिप सोनिक को दे देते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सोनिक पर भरोसा होता है। इसके बाद सोनिक की टीम उस बंदे का पीछा करती है। तब हमें पता चलता है कि वह बंदा कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एगमैन का खास असिस्टेंट एजेंट स्टोन है, जिसे हमने पिछली मूवी में देखा था। एजेंट स्टोन सोनिक की टीम की मुलाकात डॉक्टर एगमैन से करवाता है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर एगमैन की जान पार्ट 2 में बच गई थी, मतलब एजेंट स्टोन ने ही उसकी उस धमाके में जान बचाई थी। तभी एजेंट स्टोन डॉक्टर एगमैन को बताता है कि हमारी मर्जी के खिलाफ कोई और हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर एगमैन अपनी टेक्नोलॉजी से उस इंसान का लोकेशन ट्रेस कर लेता है जहां से उसके ड्रोन ऑन परेड हो रहे हैं। यह वही जगह होती है जहां शैडो पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, यानी वही लैब जहां 50 साल पहले ब्लास्ट हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि शैडो भी अपना पास्ट याद करते हुए उसी लैब में पहुंचता है और एक जूता उठाता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम मारिया को देखते हैं। मारिया लैब के हेड साइंटिस्ट गेराल्ड की पोती होती है। वह लड़की वहीं रह रही होती है
और उसकी शैडो से गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते रहते हैं। धीरे धीरे मारिया और शैडो के बीच एक गहरी बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन एक दिन अचानक गन कंपनी वाले इस प्रोजेक्ट को खत्म कर शैडो को साइंटिस्ट से अलग करना चाहते हैं। इस बीच जब साइंटिस्ट, शैडो और मारिया अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं तो सिक्योरिटी वाले पीछे से गन चला देते हैं। गोली बाय मिस्टेक उस ग्लास पर लगती है जिसमें शैडो की अपार ऊर्जा स्टोर होती है। इसी कारण लैब में ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में मारिया की जान चली जाती है और शैडो अपनी सबसे प्यारी दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है। गेराल्ड भी अपनी पोती को खो देते हैं। इतना सब होने के बावजूद गन कंपनी वाले इस ब्लास्ट का इल्जाम शैडो और गेराल्ड पर लगा देते हैं। नतीजा यह होता है कि गेराल्ड को जेल हो जाती है और शैडो को सुला दिया जाता है। यही कारण था कि गेराल्ड और शैडो के मन में गन कंपनी के खिलाफ इतनी नफरत भर जाती है और वे बदला लेना चाहते हैं। फ्लैशबैक खत्म होते ही शैडो अपने सामने साइंटिस्ट गेराल्ड को पाता है। शैडो और गेराल्ड मिलकर गन कंपनी को बर्बाद करने की सोचते हैं। तभी उसी लोकेशन पर सोनिक की टीम डॉक्टर एगमैन और एजेंट स्टोन के साथ पहुंचती है। वहां पहुंचकर सभी अलग अलग टीम बनाकर जगह की तलाशी करने लगते हैं। लेकिन शैडो अकेले ही सबकी बैंड बजाकर सबको कैद कर देता है। मानो या ना मानो, शैडो बहुत ही ताकतवर होता है। वहीं डॉक्टर एगमैन की मुलाकात साइंटिस्ट गेराल्ड से होती है। बात करने पर पता चलता है कि दोनों दादा पोते हैं और विलन तो आप जानते ही हैं, वो लोग हमेशा पलट जाते हैं। डॉक्टर एगमैन सोनिक की टीम छोड़कर अपने दादा की टीम ज्वाइन कर लेता है। वहीं साइंटिस्ट गेराल्ड बताता है कि उसने जेल में रहकर एक खतरनाक हथियार बनाया है जिसकी मदद से एक झटके में स्पेस से किसी भी जगह को उड़ाया जा सकता है। लेकिन उस स्पेसशिप को चलाने के लिए 2 चाबी चाहिए, यानी 2 चिप। एक चिप तो सोनिक के पास है और दूसरी चिप गन कंपनी के लैब में। शैडो सोनिक से चिप छीन लेता है और उन्हें एक छोटे से ब्लैक होल में मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन तभी टेल्स अपनी पोर्टल मशीन का इस्तेमाल करके तीनों की जान बचा लेता है। इसके बाद गेराल्ड की टीम लंदन के लिए निकल पड़ती है दूसरी चिप चुराने। दूसरी तरफ सोनिक भी अपनी टीम बनाकर लंदन पहुंच जाता है ताकि उस चिप को बचा सके। गन कंपनी के अंदर हाई लेवल सिक्योरिटी होती है। अंदर जाना बच्चों का खेल नहीं होता, इसलिए वे लोग भेस बदलकर अंदर जाने की प्लानिंग करते हैं। टॉम और मैडी भेस बदलकर अंदर चले जाते हैं और अपने हैकिंग डिवाइस को इंजेक्ट कर देते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पहले से ही एक और चिप लगी है, मतलब गेराल्ड की टीम पहले से अंदर है। टेल्स गेराल्ड के शिप का लोकेशन ट्रेस कर लेता है और उसे गटर में बहा देता है। दूसरी तरफ गेराल्ड और एगमैन लेजर प्रूफ सूट पहनकर मस्ती में डांस करते हुए दूसरी चिप लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। सोनिक भी कंपनी के अंदर घुसने लगता है, लेकिन तभी सिक्योरिटी वॉल्व बंद होने लगता है। टेल्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके सोनिक को अंदर भेजने में कामयाब हो जाता है। जल्दी ही सोनिक और साइंटिस्ट आमने सामने होते हैं। सोनिक को देखते ही गेराल्ड चिप की ओर भागता है, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और दोनों जमीन से चिपक जाते हैं। सोनिक हंसते हुए चिप लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी हवा में अटक जाता है क्योंकि उस रूम का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अजीब होता है। तभी वहां डायरेक्टर रॉकवेल आ जाती है और सबको पकड़ लेती है। सोनिक के पास आखिरी ऑप्शन बचता है हुकुम का इक्का। वह नकल्स को ऑन ऑर्डर देता है और नकल्स हीरो स्टाइल में एंट्री कर सबको उड़ा देता है। सोनिक नकल्स से कहता है कि इस सिस्टम को बंद करो क्योंकि रिमोट उसके पास ही होता है। लेकिन नकल्स थोड़ा दिमाग का कच्चा होता है, वह मुक्का मारकर रिमोट को ही उड़ा देता है। अब सिस्टम अपने आप काम कर रहा होता है। कोई जमीन पर चिपका, कोई हवा में अटका, किसी के ऊपर खुद का कंट्रोल नहीं होता। इसी बीच टॉम, मैडी और टेल्स के ऊपर एक रॉड गिरने वाली होती है। सोनिक से रहा नहीं जाता और वह अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके उन्हें बचा लेता है। इस बीच सिस्टम भी नष्ट हो जाता है और हर कोई फ्री हो जाता है। डायरेक्टर रॉकवेल जल्दी से चिप लेकर भाग जाती है। तभी टॉम को आइडिया आता है। वह कमांडर वॉल्टर का भेस बदलकर रॉकवेल से चिप वापस ले लेता है। लेकिन तभी वहां शैडो आ जाता है और 50 सालों का गुस्सा एक ही पंच में टॉम पर उतार देता है। जैसे ही शैडो चिप लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसे पता चलता है कि यह कमांडर वॉल्टर नहीं बल्कि टॉम था। एक पल के लिए उसे पछतावा होता है कि उसने क्या कर दिया। तभी वहां सोनिक आ जाता है और पूछता है, तुमने इसके साथ क्या किया? शैडो गुस्से में बोलता है, वही जो करना चाहिए था। और इसके बाद शैडो साइंटिस्ट को बचाकर उसके साथ स्पेसशिप में चला जाता है। सोनिक बहुत उदास और गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ एजेंट स्टोन एगमैन को कॉल करके बताता है कि उसके दादा गेराल्ड की नीयत बिल्कुल सही नहीं है। वह बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन एगमैन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और फोन काट देता है। इसके बाद वे लोग स्पेसशिप लॉन्च करते हैं। सारे शहर के लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। सोनिक समझ जाता है कि इस हालत में वह शैडो का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि शैडो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए वह अपना नियम तोड़कर मास्टर एमराल्ड स्टोन की शक्ति का इस्तेमाल करने का सोचता है।
वह मास्टर एमराल्ड की शक्ति से और भी पावरफुल हो जाता है और सीधे स्पेस की ओर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ शैडो अपनी पावर से स्पेसशिप को चार्ज करने लगता है। डॉक्टर एगमैन अपने दादा से पूछता है, ये क्या कर रहा है? गेराल्ड बोलते हैं, शैडो स्पेसशिप को चार्ज कर रहा है। इसकी पावर से मैं एक ही झटके में पूरे पृथ्वी को आग के गोले में बदल दूंगा। डॉक्टर एगमैन समझ जाता है कि उसके दादा की नीयत बहुत घटिया है। वह सिर्फ गन कंपनी से बदला लेने की बजाय पूरी पृथ्वी को तबाह करना चाहता है। तभी वहां बिजली से भी तेज गति से सोनिक आ जाता है और स्पेसशिप में छेद करते हुए शैडो को बाहर खींच लेता है। उस वक्त उसका निशाना शैडो ही होता है, क्योंकि वह बदला लेना चाहता है। इसी बीच शैडो का एक पंच सोनिक को लगता है, जिससे मास्टर एमराल्ड स्टोन सोनिक के शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही दोनों नजदीक आते हैं, एमराल्ड की शक्ति आधी आधी होकर सोनिक और शैडो में बंट जाती है। शैडो पहले से ही बहुत पावरफुल होता है और एमराल्ड की पावर मिलने के बाद वह और भी ज्यादा ओपी लेवल का हो जाता है। वह सोनिक को अकेले ही बुरी तरह हरा देता है। दूसरी तरफ मौका पाकर डॉक्टर एगमैन भी गेराल्ड से लड़ाई शुरू कर देता है पृथ्वी को बचाने के लिए। जहां दादा पोते की मजाकिया लड़ाई चल रही होती है, वहीं सोनिक और शैडो की जबरदस्त भिड़ंत होती है। शैडो के सामने सोनिक कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन तभी शैडो उसे टॉम की याद दिलाता है। क्या तुम उसका बदला नहीं लोगे मुझसे? बस इतना ही दम था तुम्हारे अंदर? बस यही सुनते ही सोनिक का गुस्सा फूट पड़ता है और वह जोरदार पंच मारता है। शैडो जमीन पर गिर जाता है। सोनिक गुस्से में अगला पंच मारने ही वाला होता है कि अचानक उसका गुस्सा शांत हो जाता है। सोनिक समझ जाता है कि शैडो को मारकर उसे कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि जीवन भर पछतावा रहेगा। वह उसे छोड़ देता है। शैडो उकसाता है, क्या बदला पूरा नहीं करोगे? मारो मुझे। लेकिन सोनिक समझाता है, किसी की जान लेने से बदला पूरा नहीं होता और मैं ऐसा घटिया इंसान नहीं हूं। सच्चाई ये है कि लोगों के चले जाने के बाद हमें उनकी यादों के सहारे जीना चाहिए। अगर मारिया जिंदा होती तो क्या वह चाहती कि तुम बदला लेने के चक्कर में पूरी पृथ्वी को तबाह कर दो? सोनिक की बातें सुनकर शैडो का दिमाग खुल जाता है और वह सोनिक के साथ मिलकर पृथ्वी को बचाने का फैसला करता है। जब गेराल्ड को पता चलता है कि शैडो अब उसकी टीम में नहीं है, तो वह उनके पीछे ड्रोन छोड़ देता है ताकि सोनिक और शैडो उलझे रहें और उसे समय मिल सके। दूसरी तरफ डॉक्टर एगमैन मौका पाकर गेराल्ड को चकमा देता है और सिचुएशन को संभालने लगता है। इसी बीच सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पृथ्वी पर लेजर अटैक शुरू हो जाता है। सोनिक और शैडो मिलकर उसे रोकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ताकत नहीं होती कि ज्यादा देर तक रोक सकें। तभी डॉक्टर एगमैन, टेल्स और नकल्स मिलकर लेजर का निशाना पृथ्वी से हटाकर दूसरी दिशा में मोड़ देते हैं। लेकिन इतनी देर तक पावर झेलने के कारण सोनिक बेहोश हो जाता है। वह पृथ्वी की ओर गिरने लगता है। टेल्स और नकल्स अपनी पोर्टल मशीन का इस्तेमाल करके उसकी जान बचा लेते हैं। उधर स्पेसशिप फटने वाला होता है, जिससे पूरी पृथ्वी खतरे में पड़ सकती थी। शैडो और डॉक्टर एगमैन टीम अप कर लेते हैं। शैडो कहता है, आप सिस्टम के रिएक्टर को स्टेबलाइज करिए, तब तक मैं इस स्पेसशिप को पृथ्वी से दूर ले जाता हूँ। फिर सुपरमैन की तरह शैडो स्पेसशिप को दूर ले जाने लगता है। मरने से पहले डॉक्टर एगमैन अपने प्यारे असिस्टेंट एजेंट स्टोन को आखिरी बार गुड बाय बोलता है। कुछ समय बाद स्पेसशिप फट जाता है और डॉक्टर एगमैन और शैडो दोनों खुद को बलिदान कर देते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। सोनिक को थोड़ी देर तक बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर वह अपने टीममेट्स का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारे जैसे दोस्त हर किसी को मिलने चाहिए। दूसरी तरफ एजेंट स्टोन बहुत उदास होता है, क्योंकि वह डॉक्टर एगमैन को खो चुका होता है। इसके बाद सब मिलकर अच्छा सा फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं और आखिर में एक मजेदार रेस होती है सोनिक, नकल्स और टेल्स के बीच। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।